आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 अक्टूबर 1994। सत्संग का समय दोपहर। अरमान साहब भंडारा। सत्संग स्थान दिनोद आश्रम है। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने सत्संगी आए हुए सो सबका आगे बेनती से कि अब तो मैं सत्संग नहीं करूँगा, शाम का सत्संग दूंगा। अब तो आप लोग आए प्रेम से ठीक रहना, जो नाम आड़े से वह अपनी जगह पर चले जाएं। मैं एक बार इधर जाऊँगा, इनको ट्यूबवेल लगाया से पानी का आश्रम में, उसको देखने तो ये ख्याल है गेल गेल न बाजना, समझे। इतने जो नाम वाले सन वो अपना काम करें, फिर मैं आऊँगा, इतने वो तैयार हो जा, बता दूँ क्यों। संगत मेरे मन ज्ञान बहुत कमानी चाहिए। आज 3 दिन सत्संग रहा से दिनों में, आश्रम में 3 दिन है। और आज भी मैं बहुत उन्हीं संगति छोड़ के आया, सुखर वो बुरा भी आ जाएंगी, पर 3 दिन सत्संग रहा से अब देख ले, मैं भी तो खूब नाचा, 1 मिनट भी शांति नहीं ली ना। और फिर आप लोगों ने बताऊं, तुम कहो ऐसो कि फिर काम के करे, काम तो जिद्दे करे जा से के डाल की बड़दा बड़र, फिर उसमें काम लेकाड़े तड़के न मन फिर भक्ति जाना से अंट उठे भी उन्हें अड़ लार के महाराज जी लियाओ, उस दिन काटांगे तेरे दान। वो मिस्त्री आने के बोला, तुआर की कही से मैं तुआर में आ जा भाई, के करूं। तो कल उठे सवेरे जाऊंगा मैं, उड़े सवेरे जाके न दूसरे दिन आऊँगा, 3 तारीख होगी न, 3 न आऊँगा सवेरे, शाम को फिर चला जा सत्संग कड़े सो बेरान सुगड़ मंदोरी से भाद्र मंदोरी से उठे से सुनते जाओ। तुम तो शांति तरह सुनिए, ड्यूटी ना ले लियो कोई भी। मेरे तो बस की बात नहीं थी, मैं महाराज जी ने कहा मैं जानता कुछ नहीं न, बोला मैं तो कहूँ सुन, मेरा कहा तो मानने का, ये तेरे सिर पर वजन रखो। एक शब्द भी से कि मेरे सिर पर वजन था गुरु महाराज का। और उसता आऊँगा 4 नाम दाए, फिर जाऊँगा मैं द्वारे। एक गोड़ा गांव पड़े राम है, उठा सत्संग करके घंटा 1.5 घंटा आध घंटा, फिर आगा द्वार जाऊँगा। दूसरे दिन द्वार तो आऊँगा। देख ले, इतने दिन का तुम बता दिया, हूँ बेरा नहीं, मालिक की मौज के करावेगी, वो तो वो ही जाने। इसलिए मैं आप लोगों को चाहूँ एक सत्संग दे दूँ शाम का। सत्संग तो एक भी गणाइश है। और भाई जैसा थारा भाव होगा, ख्याल हो, सब पे महाराज का हुक्म हो बन जाएगा। मैं मेरा ख्याल नहीं रखता, मैं संगत का ख्याल रखता हूँ। मेरा ख्याल न मैं रखा कदे न मैं रखता, 1 मिनट भी दिन में भी के बताऊं इनकी बात न, 1 मिनट भी कोटे खन दिन। मगर अच्छा है, कोई सतगुरु का हुक्म की ड्यूटी बजा दे तो बड़ा भाग की बात है। उनकी बड़ी अपार दया से आप लोगों ने भी यही शिक्षा दूं सो कि तुम भजन अगर ना कर सको तो हुक्म तो मान लेना। और सबसे बड़ा भजन सुमन ध्यान
हुक्म को माना, हुक्म भी जाज मानियो, नाजाज न मान लियो मेरा, ये भी मैं इजाजत देता हूँ। काफी लोग इस आड़ में बड़े बड़े घटिया बात हो जाती है, बड़े बड़े लूट मचा लेते हैं इस आड़ में। मैं आप लोगों ने यही कहता हूँ कि घटिया कोई मेरा हुक्म हो तो मत मानना, वो बढ़िया हो। और आपने भी कह दिया कि सतगुरु घटिया हुक्म दे को नहीं, बात ठीक से सतगुरु को देने, आजकल के गुरु तो दे देते हैं। मैं इन गुरुओं का दर गए उड़ा सुमन जिद पता से सतगुरु का दौरा गया, जब मन पता लगे कि सतगुरु के चीज हो से, गुरु के चीज हो से। तो मैं गुरुआ दौरे भी गया सूँ, फिर सतगुरुआ दौरे भी गया सूँ, योगियों दौरे भी गया सूँ, सन्यासियों सब का दौरा घूमया फिर सूँ। और मैं किसी का खंडन भी नहीं कराया जले, क्यों? सब में है कुछ न कुछ। एक गंडा से उसमें नीचे पा उठे मिठास से, बीच में ऊपर भी टोई में मिठास में फर्क से मिठास में। जैसे उस गंडे की मिठाई बने से मीठी तो उसके वो रस भी से, मीठा तो कूड़ा भी से, मीठा गुड़ भी से, मीठी शक्कर भी से, मीठी चीनी भी से और मीठी मिश्री भी से। मिठास में फर्क पड़ता जा से। मीठा तो उसकी लाइट बनवा भी से। इसीलिए जितने मैं जब है सब में मिठास तो से सब में। फिर वैसे तब पहचान लो अब कोसी बढ़िया मिठास की से। इसलिए मैं बताऊं कि संत मत है नहीं, खालस कलाकंद और मिश्री है, इसमें बनावटी चीजें नहीं है कोई भी। हाँ, बनावटी चीज नहीं हम बना लेते हैं। काल महाराज के जो एजेंट आते हैं न, वो बनावटी बना लेते, देखा बड़ा दिखाते हैं। इसलिए नकली जो चीज बिकती है बाजार में, उसकी सुंदरता बड़ी बना देते हैं और वह पाछा बेरा पड़ता है। जो असली की सुंदरता ना बनाओ तो असली असली रहेगी, उनके जरूरत से ज्यादा सुंदरता बनाने की। वो तो जाने से मेरी तो असली से। आप ये बात सुनते हो, मेरे 25 की साल में सत्संग शुरू कराया था बसंत पंचमी दिन सवेरे। तो उस तरह सत्संग चला, मेरे साथ के सत्संग काफी से। मैंने आज लग किसी मानस का गन्नू न की फलानी चीज दे दी, और किसा गया तो उसने मेरा ऐसा मान मारा कि मैंने आज लग होश को नहीं आया। एक बार ये छोरी लेगी न, बोले हमारा आश्रम बन जाएगा, एक बाणिया का चाल चलेगा, बाणिया के नाट्या कर नाट गया न। बोला हम तो कौन दे हमारा मकान। ये छोरी बोले हमने 60 वर्ष का कब्जा से। बोला कब्जा से कर लो, मैं दूँ को नहीं गए। ये को आके कह के गया आश्रम में। बोला वो मेरी भूल थी उसमें, और मैंने पता लगा मेरे पर दया करना। वो मकान में कार्तिक का सत्संग आऊँगा और सारा काम हम भी बनावाएंगे, मैं तेरी मर्जी से। वो नाट गया मैंने। एक और नाट्या था मेरे दौरे, एक लड़का पढ़िया करता है, वो रामकृष्ण मिस्त्रिया भाई। मैं कहा एक मानस ने, मामन आज लग कही नहीं। बोले जी वो आप कही नहीं, लागा किसका? उन्हें बल्कि टाल करवा दी उसकी। सारी बात लंबी मिसाल है। मेरा घमंड भी टूट गया, नहीं तो नहीं कुछ मेरे कहने तो बने होगा तो अच्छा हमने करना ही नहीं। मेरे पास में ऐसी बातें बड़ी मालिक की दया से मैंने आज लग किसी को करना, मेरे स्वार्थ के लिए कोई काम करे। मैंने स्वार्थ क्या से मैं किसी क्यों कहूँ, कोई अपने लिए करता होगा। बल ये बात से कि गुरु महाराज की ड्यूटी से मैं दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे कुछ हो, मेरे को एक शांति बड़ी रहती है। क्या कि कोई भी काम करो रात दिन सोची महाराज का काम था, पगला तेरा था को नहीं, वह तने ड्यूटी दे गए थे। तो चाहे भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। उनकी ड्यूटी से उनका हुक्म दिया, मैं ड्यूटी बजा रहा बस। न मैं कुछ जानता न मैं कुछ कराया, कुछ नहीं, उनकी ड्यूटी से यही बस करके शांति रहती है। और तो नहीं ये कहते मेरे से दोहराड़े कहते आप किस तरह के करते हो, आप किसी वक्त हमने सोए देखे न बेटे मिलता। तो ये बात हो गया कि अपना काम यूँ भी जानूं कि भी भजन सुमन भी करना चाहिए। प्रेमी में तुम अपना घर का काम करते हो,
जमीन जायदाद भी खरीदते हो, भैंस घोड़ी भी खरीदते, लड़के लड़के रिश्ते भी करते हो, सारे काम करते हो, उनमें तुम्हारा कोई सिर नहीं है, न तुम्हारी कोई मदद करने वाला उसका। तुम कितना अपने थोड़े सुख की खातिर भट्ठे लगाओ, फिर मकान बनाओ, फिर कोई पूरा करे, कोई अधूरे में चला जा। औलाद पैदा करो उसकी खातिर, सुख की खातिर, और कोई दम चला, कोई किसी तरह, कोई नाला खुला लकड़ जाए। कितने हम खुशी मनाते हैं इस औलाद की खातिर। जब हुंदा तो कितनी दावतें देते हैं और बड़े भारी आन लूटते हैं, और वह औलाद नालाक लकड़ जाए तो फिर देखो, अगर उसी को परमात्मा वापस बुला ले तो फिर देखो केवल। इसलिए आप लोग भूले बैठे सो, मैं अपनी भी कहूँ सो कि हमारा तो एक परमात्मा नाम से, दो ही चीज हमारी मदद करती, नाम और सतगुरु। और मैं तो सतगुरु भी नाम नहीं कहता हूँ, सतगुरु शब्द भी सतगुरु से, नाम भी सतगुरु से, और शब्द खुल रहा से वो भी सतगुरु से। अब अगर तुम देखी जाओ, मैं तो ये जानता हूँ कि सतगुरु में और नाम में और शब्द में कोई भेद नहीं, नरासन दयाल में कोई भेद नहीं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु सोई जो शब्द से नहीं, इसलिए शब्द का भेद जानता, शब्द भेदी है, तो इसलिए सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता काल का। तो मैं आपके ना कर दी, चल पड़ी या लैंड से क्या करो, उसकी दया थी। पर आप जिस दिन ये समझ लोगे तो भजन थोड़ा कर लेना, सारा ही बन जाएगा। जब हम ये सोच ले सक हमारा कोई हक नहीं शरीर में, ये शरीर हमारा है नहीं न, तो हम तो एक ऋण चुकाने के लिए आते हैं, कदे बेटियां का, धिया का, जमैया। मैं भी मेरा ऋण चुकाने के लिए आया सू। क्या ऋण था? अगर मैं गलती खा गया तो मेरी दशा बहुत बुरी बनेगी। इन गुरुओं की बुरी बुरी दशा बनी से कोई किते जाई छिड़की मरिया, कोई क्या में छिड़की मरिया, कोई किसी तरह बूझो मत। मैं भी डरता हूँ कि अगर तो तेरी संगत तो धोखा कर दिया, तेरी दशा वही होगी। मैंने सत्संग मेरी आत्मा का फिक्र से, मैंने मेरे जीवन का भी ख्याल से कि अगर मेरी गलती, जब हवाई जहाज का ड्राइवर गलती खा जाता है तो बताइए फिर कितनों का नुकसान से। अगर रेल का ड्राइवर गलती खा जाए तो कितना का नुकसान से। अगर बस का ड्राइवर गलती कितने का नुकसान से। इसीलिए संत सतगुरु तो हवाई जहाज के ड्राइवर होते हैं, और वो तो बग पग पर देख के चलते हैं। कदे और की मामला जो धूमर देखें, बादल देखेंगे, घटिया बढ़िया मौसम ने देखेंगे, हर तरह देख के चलना पड़े। इसलिए सच पूछे सतगुरु में और क्या मुनि में एक होता है। मुनीम ने भी एक पाई का ख्याल करना पड़ता, सतगुरु ने भी एक पाई का ख्याल करना पड़ता। जब कोई मुनीम उसी को सच्चा कहे, तेरे महात्मा ने लिखा मुनीमी मन कर लेने दे मेरा आवश्यक गलत हिसाब। जब हमारा गलत हिसाब, हम कैसे मुनीम? हाँ, मुनीम तो वो है बड़ा से जो अपना हिसाब गलत नहीं आन। संत वो है जो अपने गलत हिसाब नहीं आनते नहीं। अगर हमारा गलत हिसाब है कि देखो, जब एक पीछा घटता है, तुम सारे पढ़े लिखे बैठो, मेरे मूर्ख तो सो नहीं न, सारे पढ़े लिखे मुनीम जा से एक पीछे का गलत हिसाब तो सारी रात दो जो 1 रुपया तेल फूक देगा 2 पीछा खतर। इतना नहीं हिसाब पूरा हो गया तन बैठा रहेगा, और हिसाब पूरा हम दे खड़ा हो लेगा बन गया काम। अब किसका घाटा, किसका से मालिक का, और बाधा किसका मालिक का। और वो इतनी खबात क्यों करता है कि मेरा हिसाब गलत आ गया न तो कल मैंने मालिक रख नहीं गा। ए सत्संगियों, तुम भी मुनीम सो, और वो मालिक से न, वो हमारा मालिक से रासु दयाल, और तुम मुनीम बन के ऐसो तुम्हारा हिसाब पूरा पूरा ठीक रखा करो। अगर मामूली सी भी गड़बड़ कर दी तो देख लो फिर क्या होगा। कि न वो नौकर नहीं रखेगा, तुम्हार ला जो मालिक से न वो भी नौकर नहीं, कौन सी नौकरी नहीं देगा कि फिर नहीं मिलेगा। यो 16 भरमत भरमत आ बंदे अब मानस दे पाई, सुमरण की बरिए ओसर बीत्या जाए, जीव तू मान कहा मेरा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा,
हर हर कहना सबकी सहना, ये तनक जीव से काचा। ये सब काचा भांडा से। इस काचे भांडे में बैठे ऐसे तो पानी लगी हुई से। चाहे इस काचे भांडे को तो अमर कर लो, चाहे इस काचे भांडे में फेर आन की धक्के खा लो। अगर तुम्हारी मुनि में ठीक है तो फिर नहीं आओगे। साहूकार बड़ी भारी इनाम देगा तुमने। और राधा स्वामी दयाल हमारा पिता है, हमारा सेठ है, हमारा मालिक है। तुम्हारा हिसाब ठीक आया तो रिद्धियां सिद्धियां तो मामूली बात में दे देगा। और रिद्धियां सिद्धियां तुम करो भी कहेगे। उन रिद्धियां सिद्धियां ब्रह्मा विष्णु भी चमर बुढ़ाम दे पाओगे तुमने। उनके भी तुमने जरूरत नहीं है ना। तुम्हारी मुनि में ठीक है तो क्या करोगे, आगे चले जाओ, फिर वो खुद ही तुमने गोदी में ले लिया, कहेगा वाह मेरा मुनि मुनि में से। और तुम्हारा हंस अपने वंश में जा मिलेगा। जब हम अपने वंश में चले गए तो फिर हमारा क्या दुख तो सारा दूर हो गया। एक लड़का कहीं बिछड़े असर अपने परिवार में आके मिलता कितनी शांति होती है। इसलिए हम भी 3 लोग तो छटकिन जब जावांगे सतखंड पहुंचाएंगे तो हमारा वंश है वहां पर, और हम हंस उस वंश तक मिल जाएंगे। कहाँ मिल गए, हमारा कौन लेगा, किसने कराया कि इनाम में मिल जाएगी मुनीम ने ताकत। इसलिए तुम घनी बातें क्या कहूँ, मुनि में सच्ची हो कि कर लेना, काम बन जाएगा। ये मैं किताबों में बातें नहीं, ये मेरा एक दिमाग में बात आई थी। इसीलिए आप सच्चे हो कि काम करो और काम करते रहो। सतगुरु दूर नहीं तुम्हारे पास है। मड़ो सतगुरु हर भगत तुम्हारी संभाल करता रहे। राज सुन दयाल सबके पास में से। मैं तो 10 मिनट बोल भी लिया और सत्संग भी तन वो करा दिया कि इस असूल पर चलोगे तो तुम फिर नहीं आओगे। वो मालिक तुमने छोड़े नहीं गाने के नु जाने, वो तो पूरा मुनीम से हो। पूरा मुनीम ने कौन छोड़े था, साधु रामबर के टोम दी हंडी जस जाने न। इसीलिए तो पूरा जो काम करता सतगुरु का वो तो पूरा मुनीम से। मैं कुछ नहीं, मत एक मुनीम में देखी थी, मुनि में करके थोड़ा काम कराया था। तुम सारे के सारे आते कि महाराज जी हमने हिसाब सिखा दे मुनिमी का। वो मुनिम संसारी से, यो मुनिम दूसरा आध्यात्मिक से। सब जानते हो, मन तो पता है मेरे मन में आती है, सब जानते महाराज केरा कटे पूछा से। मैं पूछा वो तो मैं जानता हूँ, मैंने के क्यों पूछो कड़े पूछा सू। सतगुरु ड्यूटी का मुनिमी का काम करो सू। वो ठीक हो गया तो थारा भी उद्धार सर, मेरा भी उद्धार से। अगर उसमें मेरे गड़बड़ होगी तो बट्टा थारे भी लाई जाएगी, थारे महाराज ने यो कर दिया। गेलेडे दिनों झूठी बातें चली थी, वो झूठे कई घबरा गए बेचारे, घबरा गए। कई जो पक्के कण लागे क्या बात से। जो न बेरा था हमारा मुनि पक्का, उसमें कोई फी नहीं आ सकती न। तो बेचारे को नहीं घबराए, नहीं से घबरा जाती। और मैं 2 बातें दावत कहता, मेरी माता बहन मेरी मदद करने वाली से, मेरे भाई मेरी मदद करने वाले से, मेरे सत्संगी मेरी 2 चीज मेरे में नहीं पाइएगी। कौन से, नशे बेचे और यही साधु का श्रृंगार बिगाड़ते। बस और तुम भी ख्याल रखियो, मेरा घमंड ना समझ लेना। ये बेनती करते रहे दाता हमारे मुनीम की इज्जत बनाई राखी। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मुनीम हूँ, तुम ये कंधेरे हमारे मुनीम की इज्जत बनाई रखे। मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का। बस ये बेनती करते रहियो। मैंने आर्डर तो था दर्शन दे कर क्यों पानी देख के नामदान का काम करियो। पर क्या करूँ, पराल बदेसी है, सबको राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी।
बिना कौन बंधावे मारे दे। हाथ लुटकिया कंधा कंबलिया बण कालिया बहे। हाथ लुटकिया कंधा कंबलिया बण कालिया बहे। बोझा बोझा रम गया साधु भगतम पड़ गई भीड़। गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारे देर। साचे सतगुरु बिना कौन बंधावे मारे देर। कौन बंधावे मारे देर। गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारे देर। आपके सोनंद बड़ बिन जारा बाल दिलाया बहे। आपके सोनंद बड़ बिन जारा बाल दिलाया बहे। किसे किसे में गेहूं चावल किसे में शक्कर गे। गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारे देर। साचे सतगुरु बिना कौन बंधावे मारे देर। कौन बंधावे मारे देर। गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारे देर। अंत कढ़ाए अंत टोकणे संत भरने। अंत बूढ़े हुए तो मन किया बयान। फोकस फोकस रह गया सुन लिया सब छाए। जखत जखत दिन खो दिया सोए सोए गई रैन। नित्यानंद तन नगर में बिरले को सुंदर काया से कह जीव चलंती देर। नित्यानंद तन नगर में हम नहीं आवा फिर। नित्यानंद इस जगत को देखा दाड़ पिछोड़े। सतगुरु बिन नहीं कोई अपना बिखरी सुरत बहोड़े। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती रे। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती रे। चल हंसा उस देश। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती रे। चल हंसा उस देश। चल हंसा उस देश निराले बिन ससी पान रहे उजियाले। चल हंसा उस देश निराले बिन ससी पान रहे उजियाले। लगन काल की चोट हो जगमग ज्योति रे। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती रे। चल हंसा उस देश। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती रे। चल हंसा उस देश।
चलने की करी तैयारी दुविधा दार लगे अति भारी जब चलने की करी तैयारी दुविधा दार लगे अति भारी हुआ चलन को चार हंसनी रोती रे चले हंसा उस देश समुद्र बीच मोती रे चले हंसा उस देश चले हंसा उस देश समुद्र बीच मोती रे चले हंसा उस देश साल पड़ा जब दुविधा छोटी पिछली पेट कुटुंब से टूटी साल पड़ा जब दुविधा छोटी पिछली पेट कुटुंब से टूटी कर झट सोच विचार पात पड़ी सोती रे चले हंसा उस देश समुद्र बीच मोती रे चले हंसा उस देश चले हंसा उस देश समुद्र बीच मोती रे चले हंसा उस देश जाकर किया समुद्र में बासा फिर नहीं आवर की आशा जाकर किया समुद्र में बासा फिर नहीं आवर की आशा कहत कबीर विचार काल सिर चूती रे चले हंसा उस देश समुद्र बीच मोती रे चले हंसा उस देश चले हंसा उस देश समुद्र बीच मोती रे चले हंसा उस देश नित्यानंद बूढ़े हुए थोड़े आगे पार हुई तैयारी चलन की सके तो नाम संभाल सुपन बांध बेटा जने भरे भरे पाटे थाल ऐसा सुख संसार का सुमर गोपाल गोपाल जब कोई राम भगत गत पावे जब कोई राम भगत गत पावे तन मन शीश से अपने को पहले मचोट कढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे सतगुरु तिलक अदपा माला दुगट दशा रखवावे सतगुरु तिलक अदपा माला दुगट दशा रखवावे जब को दीन सच का तोला भीतर
राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो।
इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।